नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पुनः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की। देश के प्रतिष्ठित और नामी स्वास्थ्य संस्थानों में शुमार पीजीआई से जुड़ा ये मामला न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि सिस्टम पर भरोसा करने वाले हजारों गरीब और जरूरतमंद मरीजों के साथ हुई बड़ी साजिश को भी उजागर करता है। गरीब मरीजों को इलाज और दवाओं के लिए मिलने वाली सरकारी ग्रांट में करीब 1.14 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले की जांच जब सीबीआई ने शुरू की तो सामने आया कि घोटाला किसी बाहरी नेटवर्क से नहीं बल्कि पीजीआई परिसर के भीतर ही संगठित तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि इस घोटाले का संचालन पीजीआई की ही गोल मार्केट में स्थित एक साधारण सी दिखने वाली फोटोकॉपी की दुकान से किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि इस दुकान के मालिक दुर्लभ कुमार और उसके पार्टनर साहिल सूद के पीजीआई के प्राइवेट ग्रांट सेल के अधिकारियों से लगातार संपर्क थे और इन्हीं की मिलीभगत से गरीब मरीजों के नाम पर मिलने वाली सरकारी ग्रांट को लूटा जा रहा था। वहीं सीबीआई के अनुसार जो है आरोपियों को फर्जी बैंक खाते जुटाए उन्होंने और साथ ही जिनमें मरीजों को मिलने वाली ग्रांट की रकम ट्रांसफर कर दी जाती थी और बाद में जो है ये रकम अलग अलग निजी खातों में घुमा दी जाती थी। सिर्फ यही नहीं, मरीजों के इलाज के लिए मिलने वाली महंगी दवाओं को अवैध रूप से बाजार में बेचकर भी मोटी कमाई की जाती थी। इस मामले में जो है सीबीआई ने फोटोकॉपी शॉप के मालिक दुर्लभ कुमार और उसके पार्टनर साहिल सूद के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनके अलावा पीजीआई के ही कई कर्मचारी इस घोटाले में सीधे तौर पर शामिल पाए गए हैं, जिनमें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट धर्मचंद, मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क सुनील कुमार, लोअर डिवीजन क्लर्क प्रदीप सिंह, चेतन कुमार, हॉस्पिटल अटेंडेंट नेहा और प्राइवेट ग्रांट सेल के कर्मचारी गगनप्रीत सिंह के नाम सामने आए हैं। सीबीआई अब इस पूरे नेटवर्क में जो है शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी गहराई से जांच कर रही है। इसके साथ ही दवा आपूर्ति से जुड़ी कंपनियों जैसे HLL, लाइफ केयर मैसेजेस और कुमार मेडिकोस, कुमार एंड कंपनी और मारुति मेडिकोस की भूमिका भी जांच के दायरे में है। हालांकि फिलहाल इन्हें आरोपित नहीं बनाया गया है। सीबीआई की जांच में ये भी सामने आया है कि चेतन गुप्ता, सुनील कुमार, प्रदीप सिंह, गगनप्रीत सिंह, धर्मचंद और नेहा ने आपसी मिलीभगत से फर्जी क्लेम फाइलें तैयार की है और उन्हें प्रोसेस किया गया है। इन फर्जी फाइलों के जरिए गरीब मरीजों के नाम पर स्वीकृत की गई रकम पहले फर्जी लाभार्थियों के खातों में डाली गई और फिर वहां से दुर्लभ कुमार और साहिल सूद और उनके रिश्तेदारों समेत अन्य निजी व्यक्तियों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई थी। आपको वहीं ये भी बता दें कि जिसे बाद में सभी आरोपित आपस में बांट भी लेते थे। ये पूरा घोटाला तब सामने आया जब पीजीआई के मुख्य सतर्कता अधिकारी को एक गंभीर शिकायत मिली, जिसके आधार पर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी और एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान सीबीआई ने पीजीआई संबंधित विभागों और कई बैंकों से जो है रिकॉर्ड जुटाए, जिनसे ये साफ हो गया कि पीजीआई के प्राइवेट ग्रांट सेल में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की जा रही थी। ये प्राइवेट ग्रांट सेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, राष्ट्रीय आरोग्य निधि और हंस कल्चर सोसाइटी और अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं से मिलने वाली ग्रांट का प्रबंधन करता है और यहीं से जो है गरीब मरीजों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता और दवाई भी उपलब्ध कराई जाती है। घोटाले का सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब एक लाभार्थी मरीज कमलेश देवी के पति जो है 2.5 लाख रुपए की स्वीकृत ग्रांट से दवाई लेने प्राइवेट ग्रांट सेल पहुंचे। वहां उन्हें बताया गया कि उनकी फाइल जो है नष्ट कर दी गई है, उसका डिजिटल रिकॉर्ड भी डिलीट कर दिया गया है और 22 लाख से ज्यादा की रकम जो है आरटीजीएस के जरिए जो है निवास यादव नामक एक निजी व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है।
जिसका मरीज से कोई संबंध नहीं था। इस एक मामले के खुलने के बाद जो है जब पीजीआई ने आंतरिक जांच शुरू की तो कई और मरीजों के साथ इसी तरह की धोखाधड़ी सामने आई है। एक अन्य मरीज जो है अरविंद कुमार को मिलने वाली ग्रांट की राशि में से 90,000 रुपए सीधे जो है पीजीआई की ही कर्मचारी नेहा के खाते में भेजे गए थे। इस पर संज्ञान लेते हुए पीजीआई प्रशासन ने स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर और अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में एक आंतरिक जांच समिति गठित की। जांच समिति को 11 ऐसे लोगों के मैंडेट फॉर्म जो है मिले जो ना तो मरीज थे और ना ही किसी मरीज के परिजन, लेकिन उन्हें फर्जी तरीके से मरीजों का आश्रित दिखाकर जो है करीब 19 लाख रुपए निजी बैंक खातों में ट्रांसफर करवा दिए गए थे। इतना ही नहीं, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित 5 मरीजों के इलाज के लिए जो है राष्ट्रीय आरोग्य निधि और अन्य एजेंसियों से मिले 61.75 लाख रुपए में से करीब 38 लाख रुपए बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के दवा विक्रेताओं के खातों में भेज दिए गए। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि इन 5 मरीजों में से 2 मरीजों की पहले ही मौत हो चुकी थी। जब 2017 से अक्टूबर 2021 तक के रिकॉर्ड की गहन जांच की गई तो 70 अतिरिक्त मामलों में जो है वित्तीय अनियमितताएं पाई गई। इनमें 17 मामलों में जो है दवा आपूर्तिकर्ताओं की मूल बिलों में जो है हेराफेरी कर दोहरा भुगतान लिया गया था, जबकि 37 मरीजों की मूल फाइलें जो है रिकॉर्ड से पूरी तरह से गायब मिले। इस पूरे मामले में जो है सीबीआई ने पीजीआई के 6 कर्मचारियों समेत कुल 8 आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 420, 471, 120 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जो है एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं आपको ये भी बता दें कि घोटाला न सिर्फ सरकारी सिस्टम में गहरी सेंध का उदाहरण है, बल्कि ये भी दिखाता है कि किस तरह गरीब और जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए बनी योजनाओं को कुछ लोग जो है निजी कमाई का जरिया बना लेते हैं। और अब सबकी निगाहें सीबीआई की आगे की कार्रवाई और इस पूरे नेटवर्क की पर है कि जो ये पूरी तरह से बेनकाब होने पर आएगा कभी ये मामला या नहीं आएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।